अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कुकर में बनने वाला झटपट बहुत ही लजीज मटन पुलाव। ये पुलाव बनाने में जितना आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा जायकेदार है। तो चलिए आज हम इसे बनाना शुरू करते हैं और इंशाल्लाह आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए अब हम इसके लिए कुछ खुशबूदार मसाले रेडी कर लेते हैं। तो चलिए जिसके लिए हम लेंगे आधा जावित्री का फूल, 1 टीस्पून सौंफ लेना है हमें, 1 टेबलस्पून धनिया लेना है, खड़ा धनिया, और हम लेंगे 1/4 जायफल का टुकड़ा और 2 से 3 हरी इलायचियाँ लेनी है हमें, और मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसे पाउडर बना लीजिए। अब हम एक प्रेशर कुकर में ऑयल लेंगे। अगर आपका कप बड़ा है तो आप हाफ़ कप ऑयल ले लीजिए, वरना छोटा कप आप 1 कप भर कर लीजिएगा। अब हम गरम तेल में 2 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें से आधी प्याज को निकालकर अलग कर लेंगे हम। अब बाकी आधी बची हुई प्याज में हम डालेंगे हाफ़ केजी मटन और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब मटन को थोड़ी देर ऑफ वाइट होने तक भून लेंगे हम, और इसमें ऐड करेंगे कुछ होल स्पाइसेस। इसके लिए हमें लेना है 2 से 3 तेज़पत्ते, 15 से 20 काली मिर्चें ले लीजिए, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए, और ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 4-5 लौंगे। और अब हम एक स्टार फूल लेंगे, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, वरना तो ये ऑप्शनल है। अब इसमें डालिए 3-4 हरी इलायचियाँ और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब खड़े मसालों को थोड़ा तेल के साथ भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा इसको भूनिए, और इसी के साथ ऐड करेंगे हम इसमें हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर, और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें ऐड करिए ये जो मसाला हमने पहले से खुशबूदार प्रिपेयर करके रखा था, और ऐड करना है हमें 1/4 कप दही। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए। अब इसे 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छी तरह भूनना है। जब ऑयल सरफेस पे दिखने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम स्लाइस टोमेटोज़। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप पानी। इसको ऐड करने के बाद हमें प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। अब इसे हाई फ्लेम पर 1 विसिल लेने के बाद 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है हमें। तो चलिए जब तक हम इस पुलाव के साथ खाने के लिए एक चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम 2 टमाटरों को बॉईल कर लेंगे। अच्छी तरह बॉईल करना है हमें। उसके बाद इसकी स्किन को पील ऑफ करके ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें ऐड करिए 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा लेमन जूस, हाफ़ लेमन जूस डाल देंगे हम, और हम इसमें डालेंगे एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज, और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे हम, और मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही लजीज चटनी तैयार हो चुकी है। इसको आप पुलाव के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है, और गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है, और अब हम इसे भूनना शुरू कर लेते हैं। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सायमा फूड एक्सप्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर लेते हैं, जिसको हमने 1 घंटे के लिए पहले से भिगो कर रखा हुआ था। यहाँ पर हमने बासमती राइस लिए हुए हैं, ये हाफ़ केजी राइस हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा कप पानी। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट हम और डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने टोटल 2 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ किया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे खुला ही पकाते रहेंगे। जब पानी का लेवल चावलों से नीचा दिखने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ी तली हुई प्याज और प्रेशर कुकर के लिड लगा देंगे। अब फ्लेम को हाई करके 1 विसल लीजिए और इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करने के लिए छोड़ दीजिए। चावल स्टिकी ना हो इसलिए हम कुकर का प्रेशर निकलने के 10 मिनट बाद ही कुकर को खोलेंगे। इस तरीके से चावल फरारा रहता है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। तो चलिए अब आप इसे सर्व करिए और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाला है। जब आपके पास वक्त की कमी हो और कुछ बहुत अच्छा खाने को दिल कर रहा हो, तब आप इस खुशबूदार लजीज पुलाव को ज़रूर ट्राई करिए।